हालेलुया। आगे जिसका एक हाथ खाली है तो एक ही रख लीजिए। मैं नहीं, बोलिए मेरे साथ बोलिए, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, मुझ में यीशु बसता है, मुझ में यीशु रहता है, इस मिट्टी के बर्तन में पवित्र आत्मा बसता है, इस मिट्टी के बर्तन में पवित्र आत्मा बसता है। मैं नहीं, मैं नहीं, मुझ में यीशु रहता है, इस मिट्टी के बर्तन में पवित्र आत्मा बसता है। हालेलुया। आज उसी पवित्र आत्मा की, जिसकी मैंने अभी इतनी देर से बोल रहा हूं कि हमारे अंदर बसता है, तो उसकी चर्चा आज आप अच्छी रीति सुन के जाएंगे, जो आपके अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है। हालेलुया। आज उसको सुनेंगे, वो पवित्र आत्मा मेरे साथ कैसे कैसे रहता है। आज ध्यान से सुनेंगे और याद करेंगे और पक्की बात है याद करेंगे। हालेलुया। जो ध्यान से सुनेंगे वही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं पीता, ये निकाल लीजिए एक वचन यूहन्ना का 14 का 16 को पढ़ देगा। यूहन्ना में रहिएगा ज्यादातर। यूहन्ना ने बहुत बढ़िया बढ़िया पवित्र आत्मा के बारे में वचन हालेलुया लिखा है, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मैं पिता से विनती करूंगा, हालेलुया, हालेलुया। मैं पिता से विनती करूंगा, हाँ, तुम्हें एक और सहायक देगा। हाँ, एक और सहायक देगा। कौन किससे कह रहा है? हालेलुया। कौन किससे कह रहा? पिता सहायक देगा। यीशु मसीह अपने चेलों से, अपने चेलों से कह रहा है, और यीशु है एक और सहायक। इसका मतलब एक पहले से यीशु मसीह साथ था। यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहा एक और सहायक देगा। क्या जरूरत है? जब यीशु साथ में है तो और सहायक की क्या जरूरत है? लेकिन यीशु कहता है मैं जाऊंगा, तुम्हारे लिए मेरा जाना अच्छा है, भला है। हालेलुया। आगे और वचन से हालेलुया। सहायक देगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तो नहीं रहूंगा सर्वदा, लेकिन वो सहायक तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे सत्य का आत्मा, एक तो एक में दूसरा लिखा है, फिर घूमना बहुत पड़ेगा। यूहन्ना के 14 के 17 भी पढ़ लीजिए एक बार। सत्य का आत्मा जिसे हाँ ध्यान से, सत्य का आत्मा जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, सत्य की आत्मा के बारे में बात हो, जिसकी पढ़िए, सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। कर सकता है? नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? जो उस पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने जिनको अधिकार दिया कि वो मेरी संतान है, वो पवित्र आत्मा को, उस सत्य की आत्मा को ग्रहण कर संसार नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसको संसार में। जब हम पहले प्रभु में नहीं थे, यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण नहीं किए थे, तो क्या हम पवित्र आत्मा की बात जानते थे? यीशु को जानते थे? नहीं जानते थे। हालेलुया। क्योंकि वह ना देखता है, कौन? संसार ना देखता है ना उसको जानता है। तुम उसे जानते। कौन है जो नहीं जानता? यीशु को नहीं जानता, पवित्र आत्मा को नहीं जानता। वही हाथ उठाए जो नहीं जानते हैं। है कोई? सब जानते हैं। सही बात। हालेलुया। सुनते हुए भी नहीं सुनते और देखते हुए भी, ये वचन है बोल रहा हूं। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। कौन? पवित्र आत्मा साथ रहता है। हालेलुया। 18 भी पढ़ लीजिए, पढ़ना है तो। मैं तुम्हें आना, यीशु क्या कहता है?
अनाथ क्या होता है? जिसका कहीं कोई आवारा इधर उधर लुढ़कते फुड़कते, जिसका कोई आगे पीछे नहीं हो। उठा पढ़िए। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर में रह गई है। थोड़ी देर और रह गई है। फिर संसार मुझे ना देखेगा। संसार मुझे नहीं देखेगा, लेकिन परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ। क्योंकि यीशु अभी क्रूस में जाने वाला है। जब वो मर जाएगा तो संसार उसको नहीं देख पाएगा, लेकिन मरने के बाद भी उसके अपने उसको देखेंगे, वो उसके साथ रहेगा। वचन वचन ध्यान से सुनिए, खरा बराबर। मैं आगे एक इसलिए कि मैं जीवित हूँ। इसलिए मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित तुम भी जीवित रहोगे। रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि हाँ, मैं पिता में हूँ। और पिता। चलिए एक बार 14 का 26 पढ़ लीजिए। 14 का 26। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, ध्यान से। हालेलुया। परंतु सहायक परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से जिसे भेजेगा, भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें वो तुम्हें, मेरे प्रभु के लोगों, पवित्र लोगों, तुम्हें सब बातें जो मैंने सिखाया है 3.5 साल तक, जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो एक सहायक पिता भेजेगा, वो है पवित्र आत्मा। वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा और वो सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। वो तुम्हें भूलने नहीं देगा। वो पवित्र आत्मा, वो सदा तुम्हारे साथ रहने वाला पवित्र आत्मा है। हालेलुया। बराबर। एक बार उसको यमुना को रखिएगा, लेकिन लूका का 11 एक बार कोई पढ़ लेगा। लूका का 11। हालेलुया। अतः जब हम उसकी संतान हैं, और ये अधिकार पिता ने मुझे दे दिया है कि हम उसकी संतान हैं, तो जब संतान हैं, हम अपने बच्चों को क्या क्या नहीं, उनको जितना बन सकता है ना, ला के देते हैं। क्या वो पिता तो उसके पास कभी किसी चीज की घटी है? नहीं है ना। तो जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को, लूका 1:13, जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? मांगना है कि नहीं? क्या मांगना है? रुपए पैसे, धन दौलत, नौकरी चाकरी, सांसारिक वस्तुओं को जो इस जीवन तक है और यहीं छूट जाएगा, हम चले जाएंगे। अरे वो मांगो, वो पवित्र आत्मा मांगो जो अभी भी और तब भी, जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहे और हमारी सहायता, सहायक, वो हमारा सहायक, हमारी सहायता करने पाए। रबा 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 री बा ला बा रा बा रा बा रा बा रा। धन्यवाद प्रभु।